टॉरस ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 से लेकर के 31 ऑफ मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जस्टिस, जजमेंट कार्ड, ओके, द फूल, 9 ऑफ कप्स, 3 मेजर अरकाना बैक टू बैक, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, वाओ, एंड द मैजिशियन। 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं एंड 2 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, लिब्रा है एंड एरीज है, और लिब्रा भी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, कैंसर भी आया है एंड जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड। देखिए 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन में हैं, बेसिकली इनडिसाइसिव हैं। आप अपने आप में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस पर्सन को दोबारा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ये पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं और अब आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बट स्टिल आई सी दैट कि आपका दिल कुछ और ही कहता है। आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ वापस स्टार्ट करें, राइट, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द प्रीस्टेस एनर्जी। द प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस हफ्ते एंड आप इंट्यूटिवली काफ़ी कुछ जान पाएंगे इस पर्सन के बारे में कि ये आपसे क्या चाहते हैं, इनके आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं और कितने सीरियस हैं आपको लेकर के, ओके। सो द प्रीस्टेस एनर्जी से मैं यही कहूँगा अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करें और डेफिनेटली आपको इस पे गाइडेंस मिलेगी, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मे भी हो सकता है काफ़ी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट हाँ दे आर ऑब्जर्विंग यू। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आपके साथ, और ये पर्सन बेसिकली ट्रैवल करके अब आपके पास आना चाहते हैं, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नॉट ओनली जस्ट दे थिंक, यहाँ पर मैं और भी चीज़ें देख रहा हूँ। बेसिकली ये हो सकता है पर्सन आपके जो हैं ये ट्रैवल करके ही डायरेक्टली आपके पास आ जाएं बात करने के लिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन फास्ट मूविंग एनर्जी में है, यानी कि बहुत तेज़ी से बेसिकली डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए एंड दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स से, ओके। मे भी हो सकता है आने से पहले आपको मैसेज करें और अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो दे विल बी लाइक कि उनको जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचना है, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। करने क्या आ रहे हैं बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आ रहे हैं आपसे अपॉलॉजी लेने के लिए। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उस चीज़ को लेकर के वो दिल से बेसिकली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको रोमांटिक जेस्चर्स देना चाहते हैं अपने, ओके। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन बेसिकली आपको लेकर के बेसिकली बहुत सीरियस होना चाहते हैं, बट हाँ फ़िलहाल के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और उससे आगे बातों को बढ़ाना चाहते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जस्टिस कार्ड भी है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, और मैं ही देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इनसे काफ़ी सेपरेट रह रहे हैं एंड आई सी दैट कि अब ये पर्सन जो है बेसिकली चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ एंड
बेसिकली आपके साथ ये अब जस्टिस देना चाहते हैं आपको, बेसिकली जो इन्होंने शायद पास्ट में कभी भी आपको नहीं दिया है। ओके, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप दोनों काफ़ी टाइम से सेपरेटेड हैं, तो यस आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब कम्युनिकेशन गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो हटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड के बाद ही तुरंत आया है जजमेंट कार्ड। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर ये जजमेंट कार्ड है, बेसिकली अवेकनिंग कार्ड इज़ अ जजमेंट कार्ड। सो जस्टिस के बाद जजमेंट है, यानी कि ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दे नो कि उन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया है, सब कुछ ख़राब कर दिया है, लेकिन दे ऑल्सो नो कि हाँ वो इसे बिल्कुल नई शुरुआत भी दे सकते हैं, बिल्कुल नई तरीके से शुरू कर सकते हैं आपके साथ, राइट। सो ये पर्सन आपको लेकर के बिल्कुल सीरियस हैं और अब वो गलतियां नहीं करना चाहते जो इन्होंने पास्ट में की हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द फूल एनर्जी, तो ये भी यही चाहते हैं कि आप भी लीप ऑफ फेथ ले लें, आप भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहें, आप भी जो भी स्टेप फॉरवर्ड लेने बनते हैं, अब आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ें, वो यही चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये पर्सन भी आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है, अगर आप ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार रहें तो, ये रिस्क लेने के लिए तैयार रहें तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट की तरह होगा, क्योंकि आप हमेशा से ये चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, इनको रियलाइज़ हो, ये सारी चीज़ें बेसिकली आप चाहते थे, लेकिन आपने उसके आगे का नहीं सोचा था। आपने नहीं सोचा था कि उसके बाद आपको भी शायद कोई डिसीज़न लेना होगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी इच्छा तो पूरी हो रही है, लेकिन आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में उलझते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ कप्स इसके बाद की एनर्जी है जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रही है कि आप बहुत पास्ट में खो जाएंगे। बेसिकली पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको लेकर के आपने काफ़ी सारी इमोशंस डेवलप किए हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर ही अंदर बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं उन चीज़ों को लेकर के। बेसिकली आप अभी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें अनरिजॉल्व सी ही हैं अभी भी। ओके, एंड आई सी दैट कि आप बेसिकली अभी भी इनसे काफ़ी इमोशनल वे में काफ़ी दूर हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ कप्स भी मौजूद है। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल नहीं मानने वाले, ये पर्सन आपके सामने अपनी इमोशंस सामने रखेंगे, आपके पास आके आपको सब कुछ बोलेंगे, वो सब चीज़ें जो इन्होंने काफ़ी टाइम से सोच रखी हैं कि आपसे बोलनी हैं, यानी कि अपने इमोशन जाहिर करने वाले हैं, आपसे अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। ओके, एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट आपकी कंसेंट शायद मुझे अभी भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप कहीं ना कहीं अभी भी इन चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अपने अंदर के इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन कार्ड से। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन भी ये चीज़ समझ रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी मानने वाले नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन विल कम अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे एरीज के लिए भी मिली है। अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। ओके, सो मैजिशियन कार्ड है, तो डेफिनेटली आप हो सकता है किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द बून, आप इनको कोई जवाब नहीं देने वाले हैं और ये आपके बारे में सोचते रहेंगे, उदास रहेंगे और डिप्रेशन कह सकते हैं या फिर मायूसी कह सकते हैं। ओके, सो यस, ये मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली इस पर्सन से रिजॉल्व तो करना चाहते थे चीज़ों को, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनरिजॉल्व हैं, अनक्लियर हैं आपके मन में, जो आपको शायद पहले इस पर्सन से क्लियर करनी चाहिए, तभी आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए इस पर्सन के साथ। ओके, इवन तो ये पर्सन ये आपसे कह रहे हो कि नहीं पुरानी बातों को छोड़ो, नए सिरे से शुरू करते हैं, तभी भी आपको पुरानी चीज़ें रिजॉल्व करनी चाहिए पहले। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपको एक बहुत ही जिम्मेदार पर्सन के रूप में देखते हैं, जो कि
आगे लाइक जैसे कहते हैं ना कि मैरिज मटेरियल है, वो सारी क्वालिटी बेसिकली आपके अंदर भी वो देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पीस एंड क्रिएशन। सो देखिए, पीस यानी कि डेफिनेटली अपनी शांति पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ रह कर के आपको अशांति ही मिलती है तो जस्ट लिव इट। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ इस पर्सन के साथ अगर आप रहेंगे, आप एडजस्ट कर पाएंगे, ये भी एडजस्ट कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपनी पीस ऑफ माइंड को कभी डिस्टर्ब मत कीजिएगा इस पर्सन के लिए एटलीस्ट। ओके, क्रिएशन के लिए मैं तो यही कहूँगा कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ नई कहानियाँ लिख रहा है। सो अब बिल्कुल नई कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। पुरानी चीज़ों से सच में कुछ भी अब आपका नाता नहीं रहेगा, बिल्कुल नई तरह से चीज़ें शुरू होने वाली हैं। ओके, मे भी हो सकता है इसी पर्सन के साथ, अगर इवन दो आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो भी आपकी लाइफ में कुछ नया ही क्रिएट होने वाला है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.